दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में एजेंट लोकेटर प्रोफाइल क्या होता है इसके विषय में विस्तार से जाना था। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे यह वादा किया हुआ था कि एजेंट लोकेटर प्रोफाइल के एक एक सेक्शन को विस्तार से मैं बताऊंगा, तो अपने उस वादे को पूरा करते हुए यह पहली वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। इस वीडियो में हम एजेंट लोकेटर प्रोफाइल के फर्स्ट सेक्शन को जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और इस महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। दोस्तों, इस समय आप मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर हैं और मैंने श्री आसूराम मोदी जी का यह प्रोफाइल ओपन करके रखा हुआ है। और इसी प्रोफाइल के यह जो पहला सेक्शन है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, इसको हेडर सेक्शन कहा जाता है टेक्निकल भाषा में। तो इस हेडर सेक्शन के विषय में हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस जानकारी को शुरू करूं, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं। जब तक यह वीडियो समाप्त नहीं होती है तब तक के लिए आप अपने आप को एक ग्राहक के तौर पर देखिए। और मुझे पता है कि आप आसूराम जी को नहीं जानते होंगे, तो आप एक ग्राहक हैं और आसूराम जी एक एजेंट हैं। और एक अपने मन में एक कल्पना आप बनाइएगा कि अगर आप एक ग्राहक होते तो आसूराम जी के इस प्रोफाइल को देखकर आपके मन में क्या भाव जाता। अब चलिए हम जानकारी को शुरू करते हैं। एजेंट लोकेटर प्रोफाइल का यह जो पहला सेक्शन है, जिसमें आपको इमेज दिखाई दे रही है और यह सर्किल के अंदर इमेज दिखाई दे रही है, यह देखिए फेसबुक से इंस्पायर होके तब इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर आप फेसबुक पर देखेंगे तो फेसबुक पर भी कुछ इस तरह से मिलता जुलता ही प्रोफाइल आपको दिखाई देता है। यहाँ पर जो फोटो लगाई जाती है, खासतौर से यह ध्यान रखा जाता है कि आपकी शाखा कार्यालय का या आपके डिवीज़न ऑफिस से अगर कोई सम्मानित आपको किया गया है तो उसी इमेज को यहाँ पर लगाने की प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप इसके लिए ऑर्डर करते हैं, बनवाते हैं, तो आपकी जो सबसे उपयुक्त फ़ोटो होगी उसको सर्च करके यहाँ पर लगाया जाएगा। और एक बहुत ही प्रोफेशनल फ़ोटो कोशिश की जाती है कि उसको यहाँ पर सबमिट किया जाए आपके प्रोफाइल फ़ोटो के रूप में। इसके जस्ट बगल में आपका नाम होता है। आप जिस भी बीमा कंपनी के लिए काम करते हैं, आपकी कंपनी का नाम और आपकी शाखा कार्यालय का नाम कोड के साथ यहाँ पर दिया जाता है। यह तो एक सामान्य सी जानकारी हो गई, ताकि फर्स्ट लुक में अगर आपका क्लाइंट इस प्रोफाइल को देखता है तो उसको आपका नाम पता चल जाए, आपकी फ़ोटो दिख जाए और आप किस ब्रांच से या किस कंपनी से काम करते हैं इसकी जानकारी उसको हो जाए। यह एक सामान्य सी चीज़ है। लेकिन यदि आप अपने यह जो प्रोफाइल का कवर फोटो है, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए फ़ोटो गैलरी बनी हुई है। यह फ़ोटो गैलरी बहुत ही कमाल की है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आप LIC के एजेंट हैं, आप अपने कारोबार के दौरान जब आप बीमा का कार्य कर रहे हैं, इस दौरान आपने कई अचीवमेंट्स पाए होंगे। और जब आप अपने व्यवसाय में सफल होते हैं तो आपको LIC के द्वारा सम्मानित किया जाता है। आपकी शाखा कार्यालय आपको बुलाकर सम्मानित करती है, कभी आपके ब्रांच मैनेजर बुलाकर सम्मानित करते हैं, कभी डिवीज़न या कभी जोन के द्वारा भी सम्मानित किया जाता है। और अगर आप बहुत अच्छा कारोबार करते हैं तो निश्चित रूप से सेंट्रल के द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया होगा। अब ऐसे मोमेंट को निश्चित रूप से आप कैमरे में कैप्चर करके रख लेते हैं और बहुत अधिक अगर आप एक्टिव होंगे तो मुझे लगता है कि आप उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर देते होंगे। और जैसे जैसे नई पोस्ट आप करते हुए चले जाते हैं, आपने पिछले दिनों में जो भी इस तरह के अचीवमेंट पाए थे, वो जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट है वह उसको पीछे करता हुआ चला जाता है। यानी कि अगर आपकी प्रोफाइल पर कोई नया ग्राहक जाता है, कोई नया व्यक्ति जाता है और सर्च करता है, कहाँ प्रोफाइल पर, जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर वह आपकी यह जो इवेंट को या जो आपने यह अचीवमेंट पाया हुआ था, इस तरह के इवेंट में जब आपको सम्मानित किया गया तो उस पिक्चर को शायद वह न देख पाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा देखिए, क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके जितने एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, आज की डेट में आपने जितने भी ग्राहकों का बीमा किया हुआ है, क्या आपके सभी ग्राहकों को यह पता है कि आप कोई अचीवमेंट्स आपने पाया था, आपको LIC ने सम्मान किया, ऐसा पता है क्या? सभी ग्राहकों को पता है? नहीं पता होगा, मैं जानता हूँ। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वैसा आपने प्लेटफॉर्म तैयार ही नहीं किया। आप स्वयं खुश हुए और खुश होकर फिर अपनी खुशी को अपने अंदर ही रख लिए। 2-4 लोगों को आपने बताया होगा, कुछ ग्राहक जानते होंगे, लेकिन इसका आपने प्रोफेशनल यूज़ नहीं किया। देखिए, बिजनेस की एक बहुत ही पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है और जो जैसा दिखता है वैसा बिकता है। तय आपको करना है कि आप कैसा दिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लीक से हटकर थोड़ी सी बात अगर मैं कहूँ तो मैं यह कह सकता हूँ
कि आप फील्ड में कभी जाते हैं और सपोज दैट कि आप एक नॉर्मल कपड़े में, नॉर्मल ड्रेस में निकल जाते हैं, जैसे आप घर में रहते हैं उसी तरह से आप फील्ड में निकल जाते हैं, और वहीं पर किसी दिन आप वेल मेंटेन होकर, सर से लेकर पैर तक आप बिल्कुल वेल मेंटेन होकर फील्ड में निकलते हैं। मैं चाहूँगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि दोनों परिस्थितियाँ होने पर आपके अनुभव, खुद के अनुभव कैसे होते हैं। और जब आप इस तरह से फील्ड में जाते हैं और किसी नए ग्राहक से मुलाकात होती है तो उस समय उस नए ग्राहक का बिहेवियर आपके लिए क्या होता है, दोनों ही परिस्थिति में, सामान्य ड्रेसेस में और जब आप वेल मेंटेन होते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में क्या डिफरेंस होता है। मैं चाहूँगा कि अगर आप कमेंट करके बता सकें तो ज़रूर बताएं। मैं यह जानता हूँ जो जैसा दिखता है वैसा बिकता है, ये बिल्कुल सत्य है। और दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए, आपके अपने अंदर की जो फीलिंग होती है जब आप वेल मेंटेन होते हैं तो आपके अंदर एक अंदर कॉन्फिडेंस होता है। बहरहाल चलिए अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो ये फोटो गैलरी का सेक्शन दिया गया है, ऐसे जितने भी इवेंट में आप शामिल हुए हैं जो कि आपके व्यवसाय से संबंधित है, सपोज दैट आपका कोई अच्छा ग्राहक है, उसके साथ आपकी कोई फोटो है, तो उन चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। क्यों शामिल किया जाता है? शामिल इसलिए किया जाता है, सपोज दैट आपके क्षेत्र का एक अच्छा ग्राहक है जिसके साथ आपकी फोटो है, तो निश्चित रूप से जब दूसरे ग्राहक उस फोटो को देखेंगे तो उनके मन में भी तो ये होगा ना कि यार ये इतने बड़े आदमी हैं, इन्होंने आसूराम मोदी जी से बीमा कराया हुआ है, यानी कि आसूराम मोदी जी में कोई बात तो होगी। ठीक इसी तरह से आपके विकास अधिकारी ने कभी आपको बुलाया और आपको मौका दिया कि आप उनकी टीम को लीड करें, उनको कोई जानकारी दें। आप उनकी टीम को लीड कर रहे थे और वहाँ की कुछ पिक्स आपके पास है और उस पिक्स को आप यहाँ पर अगर शामिल करते हैं तो सपोज दैट कि एक ग्राहक देखता है कि यार एक बंदा है जो कि इतने लोगों को बैठकर समझा रहा है, इतने लोगों को लीड कर रहा है, उस ग्राहक के मन में आपकी क्या इमेज जाएगी? मान लीजिए कि आपने कोई अचीवमेंट किया है, आपको डिवीजन ऑफिस के द्वारा बुलाया गया और आप वहां पर पहुंचते हैं और आपको स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है और ऐसी फोटो को आप यहाँ पर रखते हैं। वह जो ग्राहक है ऐसी फोटो को देखता है तो उसके दिमाग में आपकी क्या इमेज जाएगी? यह देखिए, इस तरह की फोटोज हैं, इन चीज़ों को देखकर वह जो ग्राहक है उसके मन में क्या इमेज जाएगा आपका? आप ट्रॉफी लिए हुए हैं, ट्रॉफी लेकर आप खड़े हैं, आपकी ऑफिस है, ऑफिस की जानकारी आप देते हैं। देखिए अभी इनकी गैलरीज को अपडेट करना है और भी बहुत सारी पिक्स इनकी है, अभी ये पूरा अपडेट नहीं किया गया है। तो इस तरह की जितनी भी फोटोज है जब आपके इस गैलरी सेक्शन में होती है और ग्राहक यहाँ पर पहुँचता है तो देखिए फोटो बहुत कुछ कहती है। फोटो बोलती तो नहीं है लेकिन जो उसका संदेश होता है वह बहुत दूर तक जाता है। आइए अब हम दूसरी बात करते हैं, रीड इन हिंदी। देखिए जैसे ही इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, ये जितने भी जो ग्राहक है उसके सामने यह जितनी भी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं यह हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगी। हालांकि देखिए इसके लिए दो अलग अलग पोस्ट बनाया गया है। यह जो टेक्स्ट है यह टेक्स्ट हिंदी और अंग्रेजी में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ग्राहक जब इस पर क्लिक करेगा तो उसको यह लगेगा कि हम जो इंग्लिश में पढ़ रहे थे वो अब हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो इसका फायदा क्या है? देखिए जरूरी तो नहीं है कि आपके जितने भी ग्राहक हो सबको अंग्रेजी ही आती हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अंग्रेजी नहीं पता है और ऐसे लोग भी बड़ा बीमा करा सकते हैं। तो क्या हमको अपनी जो पोस्ट है इस प्रकार से बनानी चाहिए या हमको जो हमारी प्रोफाइल है इस प्रकार से बनानी चाहिए कि अंग्रेजी जो जानने वाला है वह तो हमारी प्रोफाइल को पढ़े लेकिन जो हिंदी जानने वाला है वह न पढ़े? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए इस प्रोफाइल को इस हिसाब से तैयार किया गया है कि आपके जो दोनों ग्राहक हैं, चाहे अंग्रेजी जानने वाले हों चाहे हिंदी जानने वाले हों, वह आपकी प्रोफाइल पर आएं और यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई है कम से कम अगर वह उसको पढ़ना चाहते हैं तो आसानी से रीड कर सकें। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी ने इस प्रोफाइल, कोई अगर व्यक्ति है इस प्रोफाइल पर आया है, यहाँ पर क्लिक करता है तो उसके सामने फिर यह प्रोफाइल, अंग्रेजी वाली प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब देखिए अगर हेडर सेक्शन के नीचे राइट साइड में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए व्हाट्सएप बटन बनी हुई है। यहाँ पर क्लिक करके आसूराम मोदी, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं तो मैं आसूराम मोदी जी को व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर सकता हूँ। यानी कि अगर कोई ग्राहक है, सपोज दैट कि वह आपसे बात नहीं करना चाह रहा है लेकिन कुछ बात है जो टेक्स्ट मैसेज के रूप में आपको भेजना चाहता है, वह यहाँ पर क्लिक करके आसानी से आपको टेक्स्ट मैसेज भेज सकता है। और एक बार कोई क्लाइंट आपसे संपर्क करता है तो मुझे नहीं लगता कि जो कस्टमर रिलेशनशिप है इसके विषय में बहुत कुछ बताने की जरूरत है। आप स्वयं ही अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं, रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए व्हाट्सएप बटन के जस्ट राइट साइड में एक अपॉइंटमेंट की बटन बनी हुई है। यह अपॉइंटमेंट की बटन
न केवल आपके कारोबार को बढ़ाएगी बल्कि आपके प्रोफेशनल छवि का भी निर्माण करेगी। कोई ग्राहक किसी से अपॉइंटमेंट कब लेता है? भाई किसी को अगर डॉक्टर के पास जाना है तो अपॉइंटमेंट लेगा ना। ठीक इसी तरह से दूसरे प्रोफेशन है, अगर आपको किसी सीए से मिलना है तो हो सकता है कि उनकी व्यवस्था हो कि भाई आप अपॉइंटमेंट लेकर आइए। तो देखिए, मेरा कहना यह है कि अगर आप अपना खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको वैल्यू दें तो सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी, और वैल्यू करनी ही नहीं पड़ेगी, अपनी वैल्यू बनानी भी पड़ेगी। अब बहरहाल हम फिर से उस दिशा में नहीं जाएंगे। यहाँ पर होता क्या है कि देखिए, ये अपॉइंटमेंट की बटन पर जैसे ही क्लाइंट क्लिक करता है उसके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। अब क्लाइंट इस फॉर्म को बड़े ही आसानी से भरकर सबमिट कर देता है, और अगर क्लाइंट इस फॉर्म को सबमिट करेगा ना तो इसमें जो जानकारी उसने दी होगी वो सारी की सारी जानकारी आपके ईमेल आईडी पर चली जाएगी। यह जो फॉर्म है, इस फॉर्म को लीड जनरेटर फॉर्म कहा जाता है। हालांकि यह जो एजेंट लोकेटर प्रोफाइल है, इस एजेंट लोकेटर प्रोफाइल में इस फॉर्म की प्राइस ऐड नहीं है, लीड जनरेटर फॉर्म अलग बनता है। अगर आप चाहते हैं लीड जनरेटर फॉर्म के विषय में और भी विस्तार से जानना तो देखिए, लीड जनरेटर फॉर्म का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ बेनिफिट होगा। आप एक काम कीजिएगा ना, आप YouTube ओपन कीजिएगा और YouTube के सर्च बॉक्स में @इंश्योरेंस, और ये नीचे जो लाइन होती है अब इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं है, तो ऐसा लिखकर इंश्योरेंस हैंड लिखना है और लिखकर सर्च कीजिएगा। अब जैसे ही आप इस पर लिखकर सर्च करेंगे, ये हमारी जो दूसरी YouTube चैनल है वह ओपन हो जाएगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ आ जाइएगा प्लेलिस्ट में। यहाँ देखिए, अभी पहली ही प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें ये जो लीड जनरेटर फॉर्म है ना, इसके विषय में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर देखिए, बहुत विस्तार से बताया गया है एक एक चीज़ को। इस लीड जनरेटर फॉर्म का उपयोग आप व्हाट्सएप पर कैसे करेंगे, इसका उपयोग आप टेलीग्राम पर कैसे करेंगे, इसका उपयोग फेसबुक पर कैसे करेंगे, यूट्यूब पर कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस फॉर्म को अगर कोई ग्राहक नए बीमे के लिए भरना चाहता है तो वह कैसे भरता है, शिकायत के लिए अगर कोई भरता है तो कैसे भरता है, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो मैं कहूँगा कि एक बार आप इसको देख लें। अच्छा देखिए, यह जो फोटो बनती है ना, यह फोटो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फोटो दे देते हैं तो अपने आप ये फोटो जो है बस लगा दिया जाता है, ऐसा नहीं है। इस फोटो को इस प्रोफाइल के आधार पर तैयार किया जाता है, क्योंकि जब आप फोटो खींचते हैं तो उसकी जो विड्थ और हाइट होती है ये अलग अलग फोटो की अलग अलग होती है, उसकी साइजेज अलग अलग होती है। तो हमको उन सभी जितने भी फोटो आप देते हैं उन फोटो को एक फॉर्म में या एक साइज में तैयार करना होता है और उसको फिर इस वेबसाइट के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, तब अपलोड किया जाता है। अगर आप देखें तो देखिए, ये सभी फोटो एक साइज की दिखाई दे रही है आपको। इसके बाद अगर आप नीचे देखिए तो यह जो मोबाइल से फोटो ली गई है यह कुछ फोटो है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एजेंट लोकेटर प्रोफाइल के विषय में, खासतौर से हेडर सेक्शन के विषय में आपको अच्छी जानकारी हो गई होगी। यदि आप चाहते हैं इस एजेंट लोकेटर प्रोफाइल को बनवाना तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपना एजेंसी कोड, अपनी जीवन बीमा कंपनी का नाम, यह सारी चीज़ें लिखकर कमेंट कर दें। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और देखिए, हम अपनी अगले वीडियो में इस फॉर्म का जो दूसरा सेक्शन है, इस एजेंट लोकेटर प्रोफाइल का जो दूसरा सेक्शन है, हम उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इस वादे के साथ समाप्त करते हैं कि बहुत जल्द हम अपनी अगली वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।